चलिए शुरुआत करेंगे, अब कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर रमेश चंद जी मौजूद है रायबरेली से। नमस्कार रमेश जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ मैडम, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ कोऑपरेटिव बैंक से और अब मेरी इनकम कोई नहीं है वैसे तो, खाली अपने डिपॉजिट से ही जो कुछ है। तो क्या मुझे 3 लाख रुपए लोन मिल सकता है जी हाउसिंग के लोन डेवलप करने के लिए अपना? रमेश जी, जैसे आपने कुछ डिटेल्स पहले शेयर की थी शो से पहले, आपने बताया था आप अपने घर में रह रहे हैं जिसकी कॉस्ट लगभग करीब आपने बताई थी 35 लाख है और कंस्ट्रक्शन आप कराना चाह रहे हैं। जी हाँ, अपना दीजिए मकान है मेरा जी। मैं मतलब फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम फ्लैट बनाना चाहता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन आपका पर्पस है। लेकिन एक चीज आपसे जानना ये जरूरी है, जैसे आपने बोला आप फिलहाल आप रिटायर हो चुके हैं, घर में और भी मेंबर्स होंगे जो जॉब करते होंगे, आप किसी के साथ मिलके लोन लेने की सोच सकते हैं या फिर ऐसा कुछ प्लान है दिमाग में? सर बेटा है, लेकिन बेटे की इनकम इतनी अच्छी है नहीं। ओके, आप बता पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, अगर आपका जो बेटा है जो अगर जॉब कर रहे हैं तो लगभग कितनी उनकी सालाना आय होगी? वो प्राइवेट सर्विस में है मैडम, नियर अबाउट 2 लाख से की इनकम। ओके, चलिए, क्योंकि सैलरी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बैंक के लिए जब आप लोन लेने जाते हैं। चलिए हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं उनसे हम पूछेंगे। पंकज, पहले आपके पास आना चाहूंगी। जैसे बताया रमेश जी ने, इनकी रेंटल कुछ इनकम है, नियर अबाउट 8,000 रुपीज कमाते हैं या फिर इनको मिलती है, लेकिन पेंशन कोई नहीं है। ऐसे में बैंक का काफी मतलब जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उस पर कहाँ फिट बैठते हैं और इनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? देखिए, बैंक चाहेगी कि जितना भी लोन लिया है वो पूरे रिटायरमेंट एज से पहले पूरा हो जाए उसका रीपेमेंट। तो ये ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं और जो पेंशन इनकम है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जब लोन सैंक्शन होती है तब। तो इतनी छोटी सी इनकम में 3 लाख का लोन मिलना इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है जी। अभिषेक, आपके कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे थे जी, तो अपने बेटे की इनकम ऐड करके अगर वो वहां पेपर सबमिट करती है तो कुछ चांस बनता है, अदरवाइज खुद की इनकम तो कंसीडर बैंक नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है और इनकम जो है वो पेंशन इनकम है जी। अभिषेक, अब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे रमेश चंद जी ने बताया है कि 8,000 रुपीज की जो ये रकम आती है ये रेंटल के थ्रू आती है और पेंशन इनके पास नहीं है, और साथ ही अगर इनके बेटे के साथ लोन लेने की बात की जाए तो उनकी सैलरी भी काफी कम है। जैसे इन्होंने शेयर किया था अराउंड 2 लाख उनकी एनुअल सैलरी है। इनके पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? कुछ लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आप इनको सजेस्ट करेंगे या फिर इस सैलरी पर इनके बेटे के साथ मिलके एज अ को बोरोवर क्या कुछ लोन इनको मिल पाएगा? 3 लाख इनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें से कितना लोन इनको मिल सकता है? देखिए, अगर ये खुद एप्लीकेंट बनते हैं तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी हो या लोन अगेंस्ट शेयर हो, कोई भी लोन हो, बैंक ये देखे कि रीपेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये होता है कि बैंक को कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो आपका जो रेट होता है वो नॉर्मली अनसिक्योर्ड या जैसे पर्सनल होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट मंथली सैलरी नहीं है जिससे आप रीपे कर सको तो लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। अभिषेक, लेकिन जैसे इनके बेटे की सालाना इनकम जो है, रमेश ने ये भी बताया था कि इनका जो खुद का घर है उसके अगेंस्ट अगर ये लोन लेने की सोचे, क्या वो एक पॉसिबिलिटी बनती है? 35 लाख का जो घर है जिसमें ये रह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उसी में इनको रिकंस्ट्रक्शन कराना है, कुछ रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उसको एज अ सिक्योरिटी रख के क्या आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर ये रिटायर्ड हैं और देखिए सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उनको रीपे कर सकते हो। जो इनका होम है वो एज सिक्योरिटी रखेंगे बैंक के पास कि अगर रीपे नहीं कर सकें तो बैंक इनके सिक्योरिटी को बेच के अपना मनी रिकवर कर सके। अब प्रॉब्लम इनके पास ये है कि सिक्योरिटी इनके पास है लेकिन इनके पास कोई मंथली रेगुलर इनकम नहीं है जिससे पे कर सकें। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी उन्हीं को मिलता है जो एक सर्विस में है और जिनके पास रेगुलर इनकम हो। मैं इनको रिकमेंड ये करूंगा, 2 चीज़ें हैं। पहली बात, जो इनका जो बेटा है इन्होंने बताया 2 लाख की इनकम है और ये रायबरेली में रहते हैं। HDFC बैंक पर्सनल लोन में अभी लीडर है, तो अगर आप HDFC बैंक को इनका बेटा अप्रोच करे तो वहाँ पे जो मिनिमम जो इनकम मंथली रिक्वायर्ड होती है पर्सनल लोन के लिए वो 12,500 की होती है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एलिजिबल होंगे। वहाँ पर मेरे तभी 3 लाख तो मुश्किल होगा, शायद 1 से 1.5 लाख तक वहाँ मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये को एप्लीकेंट बन जाए अपने बेटे के साथ और फिर इनका बेटा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले तो वो पॉसिबिलिटी है। ये खुद नहीं, लेकिन अगर इनका बेटा साथ में हो तो दोनों की इनकम कंबाइन करके और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके लिए। राइट अभिषेक, लेकिन अगर इनके बेटे को मेन एप्लीकेंट बनना होगा और ये उसमें को बोरोवर बनते हैं, जैसे आपने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस तरह से यहाँ पर वर्क करेगा, लेकिन साथ ही वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है उस पर भी गौर करना होगा।
जी हाँ, बिल्कुल 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 सही बोला आपने, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मे भी दोनों को जॉइंट एप्लीकेंट बनना पड़ेगा और तब वहाँ पे शायद थोड़ी सी चलिए, तो रमेश जी आपके लिए राय ये है कि आप फिलहाल जहाँ पर आप रह रहे हैं HDFC के बैंक ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी सारी उनको दे सकते हैं और खुद आप वर्कआउट करके देखें अपने एंड पर कि कितना लोन आपको मिल पाएगा, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे तो क्राइटेरिया में आप मैच नहीं कर पाएंगे, लुकिंग एट योर सैलरी और बाकी भी जो आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। चलिए, एक सवाल ईमेल के जरिए